42 वर्ष पहले हमको असल में गठिया हो गया था, ऋषिकेश में मैं था, और समूचे दोनों पैर मेरे इतने अधिक सूज गए थे, मुझको कोई उठा करके जब टट्टी पर कमोड पर बैठाता था तो मैं टट्टी जैसा था, ऐसी मेरी दशा थी। अच्छा, पर मेरे मुंह पर किसी ने आह बाप आह तो बाप मचाते नहीं देखा था। अच्छा, ऐसी स्थिति में एक दिन एक रात को भी 2 ही मिनट के लिए नींद हमको नहीं आई, पीड़ा के मारे, पर हंसते हुए मेरी रात कटती थी, दिन कट जाता था, कहीं मुझको हाय तो बा मचा देता। अच्छा, सहते 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 करीब 30-32 दिन के बाद अचानक पीड़ा इतनी अधिक बढ़ी थी कि हमारे मन में, देखिए हम अपनी बात करने कोई प्रशंसा के लिए नहीं, पर जो बात है कोई मजाक उड़ाइए, चाहे मसीह हमारे लिए अर्थ क्या है, जिसके जीवन में एक भगवान है, जो मन में आपको खुशी होनी चाहिए। एक हमारे भगत जी थे, कहाँ के थे भगत जी, थे कहाँ के, दादरी के थे, दादरी के भगत जी शायद प्रभु दयाल जी के बाप थे, याद है भैया, दादा विष्णु, तो उनके, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मोर पंखी क्यों बांधे रखते हैं सिर पर? तो उन्होंने कहा एक तो भगवान को याद दिला देती है मयूर को, मयूर पीछे, दूसरे लोग देख करके हमको हंस उठते हैं एक दफे, तो मेरा मन में आता है कि भगवान को इतने रूप में प्रसन्नता मिलती है कि क्या है, माँ को बड़ा अच्छा व्यक्ति लगे। तो इस उसी समय के पहले की बात, तो क्या हुआ, मैंने इतना दर्द था ऋषिकेश में, जयदयाल जी का प्रभु उसमें जीवित थे, बड़ी सुंदर सेवा की व्यवस्था थी, कमोड था और कमोड पर हमको एक आदमी उठा करके बैठा देता था, टट्टी भी कमंडलू से स्वामी जी महाराज थे, वो हमको बुला देते, हर 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 कर चौकी में स्नान करा देते, कर लेता था। कभी अगर भूख लगी थी तो आधा फल का एक फल का खा लेता था, पर पड़ा रहता। अचानक एक दिन रात के समय हमको बड़ी पीड़ा का अनुभव, तो हमारे और भगवान कैसे होंगे कौन जाने, हमारे आंख में तो एक नंदन महाराज खड़े रहते हैं, उन्हीं को मैं सब जगह देखता हूँ, उस समय भी मेरी आंखों के आगे वही रहते देखता रहा। अचानक मेरे मन में इतनी पीड़ा हुई, और पीड़ा होने पर हम महाराज के आंख देखी, कितनी पीड़ा है, पीड़ा तो इससे 10 गुनी हो जाए, कोई आपत्ति की बात नहीं, पर कम से कम सहने की शक्ति तो हमको दीजिए, कम से कम हाय तो बात तो मैं नहीं बचाऊं। इस प्रकार की बात मेरे मन में आती ही महाराज, चाहे वो मेरा भ्रम होगा, मन का भाव होगा, हमको लगा कि जैसे वो मूर्ति जो थी भगवान नंदन माने बड़ी सुंदर थी, बड़ा अच्छा, अभी भी लगी कि जैसे उसकी आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गया, और वो मूर्ति जैसे कह रही होते कि क्या तुम मुझे इतना निष्ठुर समझते हो कि मैं तुमको इतनी पीड़ा दूंगा कि जो तुम सह नहीं सको, पीड़ा तो उतनी है कि जितना तुम सह कर, इतना महाराज लगा मेरी आंख झरझर आंसू की धारा बह चली, और हमारे मन में एक धिक्कार है, अरे प्रभु की इस बात को हम समझ नहीं सकते, और रोते और तो हमारी आंखें बंद हो गई, नींद आ गई। प्रथम बार 2 घंटा के लिए हम सो गए, तो 3 बजे के बाद 5 बजे हमारी आंख खुली, तो मैंने देखा मेरा सारी जैसे कि पीड़ा 14 आना तो खत्म हो गई है, और सूजन भी बिल्कुल नाम मात्र को सूजन बच गया है। अब इसको चमत्कार कहिए या कुछ कहिए, और उठ के बैठ गया, चलने की शक्ति आ गई, और तुरंत कमंडलू उठाकर मैं शौच के लिए चला गया, जंगल में, नदी के जंगल में शौच हुआ, और गंगा जी के तट पर पहुंचा। तो अरे राम बाबा आप कैसे आ गए? आ गया भैया। और जीवन उसके बाद हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं पड़ती है, मस्त रहता हूँ, बिना कोई परवाह नहीं। आज एक जैसे हमारे लिए हुए, ऐसे प्रतिक्षण किसी के लिए भगवान कर सकते, पर कोई उनसे सहायता चाहे तब तो, हम तो अपने बल पर अमुक भाई जी